हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन अबाउट लिमिट्स के सेशन नंबर 4 में आप सबों का स्वागत है। पिछले सेशन में हम सेकेंड टाइप के लिमिट्स के संतत होने की जांच बताए थे कि कैसे किस बिंदु पे वे संतत होते हैं। आज हम उसी टाइप सेकेंड टाइप के प्रश्नों को कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सेकेंड टाइप का अर्थ होता है कि इसमें दो या दो से अधिक फंक्शन आपको दिए रहेंगे और क्रिटिकल पॉइंट भी 1, 2, 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाले हैं, तो आप लोग पूरी सेशन को देखना मत भूलिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदु पर जांच करें कि वह संतत है अथवा नहीं। एक ही बार लिख देते हैं, निम्नलिखित फलनों का निर्दिष्ट बिंदु पर जांच करें, निर्दिष्ट बिंदु पर सत्यता की जांच करें। संतयता की जांच करें। निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदु पर संतयता की जांच करें। तो फंक्शन साथ में क्रिटिकल पॉइंट भी दिया रहेगा। नंबर 1 की बात करें तो f(x) इक्वल टू 4x + 3 if x not equal to 4, 3x + 7 if x equal to 4। अब देखिए इसमें दो बराबर दिए हैं। इस फंक्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता था, f(x) इक्वल टू ऐसे करके 4x + 3 if। कभी कभी यहाँ पे कोई लोग if भी लिखते हैं, कोई लोग when जब भी लिखते हैं। x not equal to 0 और यहाँ पे 3x + 7 if x equal to 4। ये दोनों फंक्शन सिमिलर है, एक ही बात कह रही है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं हम, f(x) इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है x³ + 3 if x not equal to 0। दूसरी फंक्शन है 1 if x equal to 0। तीसरी एग्जांपल की बात करें तो f(x) इक्वल टू 0 if x equal to 0 इक्वल टू सेकेंड फंक्शन है इक्वल टू हाफ माइनस x if if 0 less than x less than हाफ। तीसरी फंक्शन है हाफ if x equal to हाफ। चौथी एग्जांपल लेते हैं। तो चौथी एग्जांपल थोड़ा क्या है, f(x) इक्वल टू cos ax माइनस cos bx बटे x²। सेकेंड फंक्शन है b² माइनस a² 2। इसका इफ में हो जाएगा x not equal to 0 और इसका इफ में हो जाएगा x equal to 0। एक और फंक्शन लिख लेते हैं
एग्जाम्पल 5 नंबर, उसमें कहता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1 इफ एक्स इक्वल टू 1, और दूसरी है 2 इफ एक्स इक्वल टू 1। तो इतना प्रश्न को पहले हम देख लेते हैं। ये 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, पांचों एग्जाम्पल को बारी बारी से देख लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्न आपको दे देंगे बनाने के लिए। तो प्रश्न संख्या 1 हम देखते हैं। सोलन, जितना मेरा फंक्शन है कम से कम तो फंक्शन को लिख लें। 4x प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 4। सेकेंड फंक्शन है 3x प्लस 7 इफ x इक्वल टू 4। अब देखिए इसका क्या अर्थ है। x का मान जब एग्जैक्ट 4 नहीं हो तो उसके लिए 4x प्लस 3 लेंगे। x का मान एग्जैक्टली 4 हो उसके लिए 3x प्लस 7 लेंगे। अब ग्राफ की यदि बात करें हम इसका, तो x का मान 4 के अलावा कुछ भी आए, चाहे प्लस में ले या माइनस में, हमेशा ये ग्राफ लेंगे, ये फंक्शन में रखेंगे, और x का मान जब 4 रखेंगे तो केवल ये फंक्शन। तो इसको अलजेब्रिक मेथड से बताते हैं यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मेरा क्रिटिकल जो पॉइंट है वह क्या है, 4 है। दोनों तरीका से बना सकते हैं, सिंपल तरीका से बनाते हैं। पहले LHL इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू 4 माइनस LHL लगा माइनस लगेगा, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस। क्या अर्थ है इसका कि x का मान 4 से माइनस की ओर जा रही है, मतलब x का मान 4 पे स्थिर नहीं है, उससे पीछे जा रही है। तो ये फंक्शन लेंगे ना, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, मतलब प्लस में भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। तो क्या है फंक्शन, 4x प्लस 3 है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, x का मान रखेंगे 4 गुना 4 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 4 से 16 3 19। उसके बाद क्या निकालेंगे हम इसका RHL लिमिट f ऑफ x टेंस टू 4 प्लस, मतलब x के मान 4 से प्लस की ओर जा रही है, 5 6 7 8 की ओर। तो एग्जैक्ट 4 के बराबर है नहीं, तो हमेशा यही लेते हैं इस प्रश्न में। तो लिमिट कितना ले लें, 4x प्लस 3x टेंस टू 4 प्लस। क्या करना है इसके बाद, मान को रख देना है। तो 4 गुना 4 3 प्लस 3, तो 4 से 16 3 19। और एक लास्ट स्टेप F4 रखेंगे। F4 में दे रखा है कि जब x मान 4 रखिएगा उसका वैल्यू कितना आएगा, लेना पड़ेगा आपको 3x प्लस 7। तो वो भी चेक कर लेते हैं। F4 में 3 गुना 4 प्लस 7, 4 तिया 12 7 19। तो हमने क्या देखा, हमने देखा LHL RHL और F4, क्या देखा, LHL RHL F4 तीनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि यह फंक्शन दिए गए बिंदु पर, निर्दिष्ट बिंदु पर संतत है। हैंस, या यहां हम 10 भी लिख सकते हैं, 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 4, x बराबर 4 पे संतत। अब देखते हैं हम दूसरी एग्जाम्पल।
दूसरी एग्जांपल क्या है, सोलन फंक्शन उतारते हैं पहले, एक्स क्यूब प्लस 3 इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इक्वल टू 0। वही प्रश्न है, उसमें भी था एक्स नॉट इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू 0। तो दो फंक्शन है और क्रिटिकल पॉइंट निर्दिष्ट बिंदु किस पे जांच करना है, 0। तो हम क्या लिखेंगे सर्वप्रथम, एट एक्स इक्वल टू 0। LHL लेंगे, LHL लेंगे ना, तो LHL लेने में लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 माइनस, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये फंक्शन लेंगे ना एक्स क्यूब प्लस 3, अब सीधा मान रख देना है, तो 0 का क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3, ठीक है। RHL लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 प्लस, तो इसके लिए भी वही फंक्शन लेना है ना, x क्यूब प्लस 3 x टेंड्स टू 0 प्लस, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मान को रखना है 0 क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 3। अब देखिए यदि f0 का मान हम रखते हैं, f0 का मान जब 0 इसके इक्वल होगा तो कौन सा लेना पड़ेगा, 1। तो क्या देखे LHL RHL और f0 क्या समान है, LHL RHL आपका इक्वल है बट f0 आपके समान नहीं है, तो संतत होने के लिए तीनों को बराबर होना चाहिए। तीनों बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे 10 f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x बराबर 3 पे संतत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। 3 क्या करता है तो देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, सोलन किस बिंदु पे हम जांच करें इसका, इतना है। इसमें 3 फंक्शन है, कितने फंक्शन है इसमें, 3 फंक्शन है, एक 0 वाला, एक हाफ माइनस एक्स वाला, एक हाफ वाला। तो देखते हैं क्या होता है, फंक्शन बड़ा है इसलिए नहीं लिखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है इसका, क्रिटिकल पॉइंट है देखिए ऐसा मान जो 2 हो कम से कम, 0 इसमें भी है 0 इसमें भी है, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 हुआ, एक बार 0 पे जांच करना है। हाफ इसमें भी है और हाफ इसमें भी है, x मान हाफ इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ ना वह 2 है, एक 0 का है, एक 0 वाला है और एक हाफ वाला है। तो 0 और हाफ दोनों में चेक कर लेते हैं क्या होता है। पहले जांच करते हैं x इक्वल टू 0। अब देखिए LHL f ऑफ x, LHL लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस प्रश्न का x टेंड्स टू 0 टू माइनस, x मान 0 से माइनस की ओर जा रही है, अर्थात 0 से छोटा माइनस
1 2 3 की ओर जा रही है तो 0x से छोटा होगा। तो देखिए इसमें 0 माइनस की ओर जा रही है, इस पे फंक्शन को चुनाव करना है कि ये जो x है 0 से बड़ा है। यहाँ x क्या होगा, ये जब e माइनस की ओर जा रही है तो ये x इससे बड़ा होगा, जब ये प्लस की ओर जाएगा तब ये छोटा होगा। तो x टेंड्स टू 0 माइनस, x की मान 0 से माइनस की ओर जा रही है तो x की मान 0 से माइनस की ओर किस में बता रही है, ये x मान 0 से बड़ा है, ये x हाफ के बराबर है, ये x 0 के बराबर है। तो कोई इसमें x ऐसे नहीं है जो 0 से माइनस की ओर जाए, तो हम इस स्थिति में इसका LHL नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो LHL नहीं ज्ञात कर सकते तो क्या ज्ञात कर सकते हैं, RHL तो कर सकते हैं ना। RHL के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। अब x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब x का मान 0 से प्लस की ओर जा रही है, अर्थात क्या होगी, x 0 से बड़ा होगा, x 0 से बड़ा होगा। माइनस रहेगा तो छोटा होगा, प्लस रहेगा तो x 0 से बड़ा होगा। तो x 0 से क्या है, बड़ा है। इसके लिए कौन सा फंक्शन लें, इसके लिए a सब फंक्शन लेंगे, क्या है मेरा, हाफ माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप में x का मान रख देना है, हाफ माइनस 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। f0 की बात करें हम तो f0 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो क्या आया, RHL नॉट इक्वल टू f0, RHL नॉट इक्वल टू f0, मतलब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये संतत नहीं होगा। अब लिख देते हैं 10 f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 के संतत नहीं है। अब देखते हैं इसका सेकेंड क्या है इसका, अगेन एट x इक्वल टू हाफ, एट x इक्वल टू हाफ, क्योंकि इसका दो क्रिटिकल पॉइंट है। हाफ में LHL इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू क्या, हाफ माइनस। अब देखिए x का मान हाफ से माइनस की ओर जा रही है, अर्थात ये x इससे छोटा होना चाहिए, अर्थात x लेस देन क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। तो क्या x लेस देन हाफ है, क्या x लेस देन हाफ है, हाँ है, x लेस देन हाफ है, x मान हाफ से छोटा अर्थात तो माइनस में जा रहा। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो इक्वल टू लिमिट हाफ माइनस x टेंड्स टू हाफ माइनस, मान रखना है हाफ घटे हाफ बराबर साफ अर्थात 0। उसके बाद RHL लेंगे, RHL में क्या होता है, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 सॉरी हाफ प्लस। इसका अर्थ क्या हुआ कि x मान 1/2 से बड़ा है, अर्थात x बड़ा है हाफ से, x मान 1/2 से बड़ा है अर्थात x बड़ा है हाफ से। तो x बड़ा है हाफ से, ऐसा है कहीं इस फंक्शन में नहीं है, तो RHL इसका ज्ञात नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो क्या ज्ञात कर लेते हैं इसका हम, x इक्वल टू f हाफ निकाल लेते हैं। तो f हाफ के लिए क्या मान दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लिख दिए, इसीलिए LHL नॉट इक्वल टू f2, ये भी बराबर नहीं है, तो इसमें भी यही लिखा जाएगा 10 f इज नॉट कंटिन्यूअस एट पॉइंट इतना। देखिए फंक्शन संतत नहीं हुआ उसी वक्त हम समझ गए जब इसका RHL LHL में कोई एक मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। जब RHL LHL में कोई एक मान नहीं ज्ञात करे हो सके तो समझ जाइए कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होने वाले हैं।
अब इसके बाद हम आते हैं आपको प्रश्न संख्या 4, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 बताने से पहले 5 बता देते हैं, तो जगह थोड़ा खाली हो जाएगा। 4 थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो इसको बता के इसको मिटा के तब बनाते हैं। 5 थोड़ा देख लीजिए। 5 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1y एक्स माइनस 1 टू इफ एक्स इक्वल टू 1 if x equal to not equal to 1 या equal to 1, यहाँ पे not equal to होता है, सॉरी equal to, और मिला लेते हैं एक बार प्रश्न को। not equal to, हाँ not equal to है और ये 1। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 1 पे जांच करेंगे ना, तो LHL इक्वल टू लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू 1 माइनस, ये नॉट इक्वल टू 1 का अर्थ है कि x बराबर 1 के लिए नहीं है, या तो x मान 1 से अधिक या तो x मान 1 से कम। तो जो फंक्शन है वह फंक्शन हम लिख लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1। अब देखिए अगर x का मान डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं तो ये आपको 0 बट्टे 0 के फॉर्म में आएगा, और लिमिट में जब 0 बट्टे 0 के फॉर्म में आता है तो वहां पे हो जाता है अनडिफाइंड, और किसी लिमिट को हम अनडिफाइंड होने देते नहीं है, उसका मान निकालते हैं। तो थोड़ा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, तेल लगाना पड़ेगा, तेल वो भी लगाना पड़ेगा। क्या इसको स्क्वायर कर लें, इसको भी स्क्वायर कर लें, तो इसको एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब देखिए कट गया, क्या बचा? लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस और बच गया एक्स प्लस 1। अब सीधा सीधी क्या करते हैं, इसका मान को रख देते हैं, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आएगा। इसी तरह इसका निकालेंगे RHL, तो RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए भी तो वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टे एक्स माइनस 1। क्या करें, एक बार फॉर्मूला लगा दें, एक बार x प्लस 1 को जोड़ देते हैं, एक बार 1 माइनस x को घटा देते हैं, नीचे ये सिर से लिख देते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बच गया x प्लस 1, x का मान रख देते हैं क्या 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। साथ ही f1 x मान 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, वो 2 मिलेगा 2। तो इसीलिए LHL RHL इक्वल टू f1 तीनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं 10 f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अतः जो फंक्शन है वह x बराबर 1 में क्या है, संतत है, इसका आलेख खींचेंगे तो कहीं नहीं टूटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
यहाँ पे क्या था 2 4 में है कितना पे जांच करना है 0 पे जांच करना। अब देखिए सोलन लिखेंगे ना एट x इक्वल टू 0। LHL इक्वल टू लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अभी तक आप फंक्शन का चुनाव करना सीख गए होंगे ना। जब इक्वल टू के लिए ना हो तो LHL RHL में वही फंक्शन लेते हैं और इक्वल टू के लिए नीचे वाला लेते हैं जिसमें इक्वल टू लगा। तो ऊपर वाला लेंगे 2 बार, क्या लिखा हुआ cos AX माइनस cos BX बटे x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x का मान यदि हम डायरेक्ट इसमें रख दें, x का मान डायरेक्ट इसमें रख दें तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब ये x मान रखेंगे तो cos 0 उसका वैल्यू 1 घटा 1 बटे 0, तो 0 बटे 0 फॉर्म में आ जाएगा। तो 0 बटे 0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो कौन सा मेथड लगाएं, सेकेंड मेथड। कौन वाला, एट a बराबर 0। तो यहां पे थोड़ा चेंज होगा, लिमिट a माइनस h s टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट f ऑफ 0 घटे h s टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 में h घट जाएगा ना तो माइनस का h होगा। अब देखिए लिमिट, ये जो वैल्यू है, ये जो मान है कहाँ रखना है, फंक्शन में आके रखना। तो क्या मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन है cos AX, x की जगह क्या रखें माइनस h, ठीक है, माइनस cos BX बटे x स्क्वायर तो माइनस h का स्क्वायर। अब लिमिट s टेंस टू 0 तो ये क्या हो जाएगा cos माइनस थीटा बराबर, पढ़े होंगे cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा हुआ करता था। तो ये क्या हो जाएगा cos AH और माइनस cos BH बटे h स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां पे देखिए cos A माइनस cos B, फॉर्मूला पढ़े होंगे cos A माइनस cos B क्या होता था, तो 2 sin A प्लस B बाई 2 sin, और फिर से होता था sin B माइनस A बाई 2। इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो क्या होगा 2 sin A प्लस B, A प्लस B का अर्थ क्या हुआ AH प्लस BH बट्टे 2, फिर से sin BH माइनस AH बट्टा 2 बट्टे h स्क्वायर। लिमिट s टेंस टू 0, यहां पे 2 sin, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का थीटा यदि कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, दोनों का h कॉमन ले ले तो ऐसे लिखा जा सकता है sin इंटू a प्लस b बाई 2 इंटू h।
एच, उसके बाद इसमें भी अगर हम कॉमन ले लें साइन, और नहीं भी कॉमन लेंगे ना तो रहने देते हैं, देखा जाएगा अलग। आगे लिमिट s टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला पढ़ाए थे AH प्लस BH के बट्टे में क्या होना चाहिए, ये जो थीटा है ना वो इक्वल टू होना चाहिए AH प्लस 2 भी है ना, 2 भी है। लिमिट s टेंड्स टू 0 2 साइन AH प्लस BH बट्टा 2 का थीटा क्या है, AH प्लस BH प्लस बटे 2, हम यहाँ लिख देते हैं AH प्लस BH बट्टा 2। अब देखिए साइन AH प्लस BH बटे 2 के बट्टा में था नहीं, हमने लिखा तो मान अपरिवर्तित रखने के लिए इतना से गुना भी कर देते हैं ताकि कट के वही आ जाए। फिर से इंटू साइन BH माइनस AH बट्टा 2 के बट्टा में क्या लगा दे, यही बात BH माइनस AH बट्टा 2 और गुना भी कर देते हैं कितना से BH माइनस AH बट्टा 2 ऑल ओवर क्या था h स्क्वायर, हमने यहां रख दिया h स्क्वायर। अब कहोगे कि ये और ये आप कहां से लाएं, तो ध्यान दीजिएगा यदि साइन के पीछे सूत्र पढ़ाए थे ना लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x, मतलब जितना ऊपर थीटा है वही थीटा नीचे होना चाहिए। तो इसका थीटा क्या है AH प्लस BH बाई 2, तो इसके नीचे में AH प्लस BH बाई 2 थीटा दोनों इक्वल कर दिए। अब ये था नहीं तो इतना से गुना कर दिए ताकि दोनों कट के फिर यही आ जाए। सिमिलर इसमें भी वही काम किए, साइन BH माइनस AH बाई 2 कि थीटा जो है BH माइनस AH बाई 2 लिख दिए और इतना से गुना कर दिए। अब आगे यदि हम बढ़ें तो क्या मिलेगा, आगे यदि हम बढ़ें तो मिलेगा हमें लिमिट s टेंड्स टू 0 2 को बाहर कर लेते हैं, 2 को और h स्क्वायर को हम बाहर कर लेते हैं, नहीं तो रुकिए ऐसे कर लेते हैं लिमिट साइन AH प्लस BH बट्टे 2 के बट्टे AH प्लस BH बट्टे 2 और गुना, फिर इसमें भी लिमिट लगा लेते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन BH माइनस AH बट्टे 2 उसका बट्टा BH माइनस AH बट्टा 2। अब देखिए इसको लिख लिया हमने, उसके बाद इसको लिख लिया। अब बच क्या गया, बच गया ये h स्क्वायर और 2 बच गया, तो गुना 2 कितना AH प्लस BH बट्टा 2 गुना BH माइनस AH बट्टा 2 इक्वल टू यहां से यहां तक का फॉर्मूला एक होगा और यहां से यहां तक का फॉर्मूला एक होगा गुना 2 और h स्क्वायर भी ना था, h स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं ऐसे करके बट्टा में, और इसमें क्या बचा, दोनों का h बाहर ले लेते हैं, h बाहर ले लेंगे h इंटू a प्लस b बट्टा 2 गुना h बाहर ले लेंगे तो b माइनस a बट्टा 2 गुना 1 बट्टे h स्क्वायर। तो 2 से 2 गया, h से h स्क्वायर गया, बचा क्या, बचा a प्लस b इंटू बी माइनस a बट्टा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। तो LHS मेरा इतना आया। अब क्या कीजिएगा आप,
इसी तरह RHL यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, मतलब सिमिलर RHL भी बनेगा। जब इसको हम RHL बनाएंगे ना तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पुनः के बाद प्लस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा, फिर यहाँ प्लस, मतलब कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो इसका माइनस खत्म हो जाएगा, इसका माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिमिलर यही बचेगा। इसके बाद फिर तो वही कहानी हो जाएगा, फिर यहाँ तक उतार दीजिएगा। उसके बाद साथ में एक चीज और दिया हुआ था, क्या हुआ दिया हुआ था कि F0, जब f का मान 0 रखेंगे तो b² माइनस a² बाय 2 आएगा, ये लिखा हुआ था। तो क्या मेरा LHL RHL इक्वल आया कि नहीं आया, इसीलिए मेरा LHL RHL और F0 तीनों बराबर आया, तो हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वह दिए गए बिंदु पे क्या है, वह दिए गए बिंदु पर संतत है। हम लिख सकते हैं 10 f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे क्या है, संतत है। तो आज हम 5 एग्जाम्पल लिखाए थे, तो पांचों का 5 एग्जाम्पल बता दिए हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल लेके हम आगे चलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लिख देते हैं जिससे आप लोग स्वयं बनाइएगा। इसमें भी कुछ टफ वाला प्रश्न लिखा जाएगा, इसको अभी बता देते, बाकी आपको बनाना है। यही कहानी है, f(x) इक्वल टू x² माइनस x माइनस 6 बाय x माइनस 3 इफ x नॉट इक्वल टू 3। और दूसरी फंक्शन है आपकी 5 इफ x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर जांच करना है आपको। 2 नंबर है f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos x बाय x² if x not equal to 0, 1 if x equal to 1। आपको at x equal to 0 पे जांच करना। तीसरी प्रश्न है आपकी मोड x माइनस a बाय x माइनस a इफ x नॉट इक्वल टू a, और 1 है इफ x इक्वल टू a। इसका है एट x बराबर a। चौथी प्रश्न है आपका f(x) इक्वल टू sin 3x बटे x इफ x नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ x इक्वल टू 0। इसका जो है क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू 0। पांचवी जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5 में है f(x) इक्वल टू x प्लस 2 इफ x लेस देन 1, इक्वल भी है x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन 1। 6 में f(x) इक्वल टू x प्लस 5 इफ x लेस देन इक्वल है x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 1। 7 नंबर में
x plus 2 if x less than equal 0 minus x plus 2 if x greater than 0. आठ नंबर f(x) equal to minus 2 if x less than equal minus 1, 2x if minus 1 less than x less than equal 1, 2 if x greater than 1. 9 number f(x) equal to sin x minus cos x if x not equal to 0, minus 1 if x equal to 0. 10वां फंक्शन है, 10 नंबर का फंक्शन है हाफ माइनस एक्स if 0 less than equal x less than half equal to half if x equal to half. और इसका थर्ड है 3/2 minus f if x half less than x less than equal 1. 11 नंबर है f(x) equal to x square minus 4x plus 3 बट्टे x square minus 1 if x not equal to 1. इसका सेकेंड फंक्शन है 2 यदि x बराबर 1. नंबर 12 है f(x) equal to x square if 0 less than equal x less than 1. सेकेंड फंक्शन है 2x minus 1 if 1 less than equal x less than 2. और थर्ड फंक्शन है x plus 3 if x greater than 2. और इस फंक्शन नंबर 13 दे रहे हैं आप लोगों को x स्क्वायर माइनस 4 बट्टे x माइनस 2 if 0 लेस देन x लेस देन 2. और इसका थर्ड सेकेंड फंक्शन है x प्लस 1 if 2 लेस देन x लेस देन 5. 14 नंबर प्रश्न f(x) equal to x plus 1 if x greater than equal 8, x square plus 1 if x less than 1. 15वां फंक्शन है आपका 2x plus 3 2x minus 3. इसका इफ में है x less than equal to, इसका इफ है x greater than 2. 16वां फंक्शन x if 0 less than x less than half, 1 if x equal to half और 1 minus x if half less than x less than 1. 17 फंक्शन f(x) equal to
क्यू माइनस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। 18वां फंक्शन है एक्स क्यू, तो लिख दिए हैं साइन एक्स बट्टे एक्स इफ एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 इक्वल भी ऐसे। 19वां फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 x प्लस 1 x प्लस 2 इफ माइनस 3 लेस देन इक्वल x लेस देन माइनस 2 इफ माइनस 2 लेस देन x लेस देन 0 इफ 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1। एक और फंक्शन पुरा देते हैं, 20 नंबर का फंक्शन डाल देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2। इसका इफ है x लेस देन इक्वल माइनस 3 इफ माइनस 3 लेस देन x लेस देन 3 और इफ x ग्रेटर देन 3। इतने फंक्शनों को आप लोग को बना के सबका आंसर हम लिख देते हैं। देखिए जब इसको आप बनाइएगा ना तो डायरेक्ट x का मान 3 रखिएगा तो नीचे में 0 आ जाएगा, ऊपर भी शायद 0 आ जाएगा। तो 0/0 जब फॉर्म हो जाएगा ना तो वहां पे लिमिट का वैल्यू मान ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसको सिंपलीफाई करेंगे। कैसे? इसको द्विघात समीकरण पे क्या कीजिएगा, इस पूरे को ऊपर वाले को द्विघात समीकरण पे तोड़ देंगे। तो अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 1 ले लेंगे, नीचे में x माइनस 3 होगा, ऊपर में यदि x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बट्टे x माइनस 3 इस फॉर्म आएगा। ये दो कट सॉरी इसके बाद क्या होगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बट्टे x माइनस 3, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस प्लस 2 और x प्लस 2 का मान 3 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो LHL RHL इसका और F3 इक्वल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस होगा। इस प्रश्न में जब आएंगे तो क्या है, f ऑफ x 1 माइनस कॉस x बट्टे साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस x बट्टे एक्स स्क्वायर जब x मान 0 ना हो और 1 हो जब वह 0। इसको 0 पे जांच करना है, इसको हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसके बाद इसमें 1 मान डायरेक्ट रखिएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा जो कि लिमिट का वैल्यू नहीं होगी। तो इसको क्या सेकंड नियम जो बताया कि a माइनस h वाले a माइनस h पे इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला साइन होता है ना, लिमिट साइन x बट्टे x टेंड्स टू 0 का फॉर्मूला कि जितना थीटा होता था थीटा हो जाए। तो फर्स्ट सेशन में बताए थे कि जब जितना इसका थीटा है उतना लिख दीजिए और उतना से गुना कर दीजिए, तो इस पूरा का वैल्यू 1 आ जाएगा और 3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। ये डिसकंटिन्यूअस होगा आपका, ये आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे तो सीधा क्लियर है, x छोटा माइनस के लिए ही लेंगे, बराबर के लिए ही लेंगे, बड़ा के लिए ही लेंगे, संभवतः ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद इस फंक्शन की बात करें तो माइनस के लिए ये माइनस और इक्वल के लिए ऊपर वाला लेंगे और प्लस के लिए नीचे वाले लेंगे।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जब इस पे आएंगे तो प्लस माइनस के लिए प्लस के लिए नीचे वाला, माइनस और इक्वल के लिए ऊपर वाला लेंगे, ये आपका कंटिन्यूअस आएगा। इसकी बात करें तो इसमें दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -1, तो आपको एक बार x बराबर -1 पे जांच करना होगा। -1 माइनस के लिए इक्वल के लिए ये लेंगे, प्लस के लिए ये फंक्शन है। एक क्रिटिकल पॉइंट है एक, तो एक बार आपको x बराबर 1 पे जांच करना है, दो बार आप इसको जांच कीजिएगा, दोनों बार संतत नहीं होगा। ये एक पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, -1 पर डिसकंटिन्यूअस आएगा, -1 पे डिसकंटिन्यूअस आएगा, इस पे ये कंटिन्यूअस आएगा। देख लीजिएगा जैसा इसमें आएंगे, इसमें सीधा x का मान रख देंगे कि ये 0 घटा -1 -1, ये आपका कंटिन्यूअस आएगा। अब इसकी बात करें, इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं, हाफ हाफ हाफ, तो इसको जांच करना है एट x इक्वल टू हाफ पे। हाफ माइनस के लिए ऊपर वाला फंक्शन आएगा, प्लस के लिए नीचे वाला आएगा, इक्वल के लिए ये आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाफ हाफ जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ये भी आपका डिसकंटिन्यूअस आएगा। अब यहाँ पे आएंगे, x मान डायरेक्ट रखेंगे इस फंक्शन में, तो डिनोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर 0/0 फॉर्म आएगा, तो अनडिफाइन होगा। तो क्या कीजिएगा, आप इसको गुणनखंड पे तोड़ लीजिएगा। कैसे, तो x² माइनस का 3x माइनस का x प्लस 3 बट्टे x² है ना, तो x प्लस 1 x माइनस 1। अब ऊपर में कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बट्टे x प्लस 1 x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 दोनों का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बच जाएगा x माइनस 3 बट्टे x प्लस 1, इतना फंक्शन बचेगा, यहाँ पे मान रख दीजिएगा। इसमें आएंगे, इस फंक्शन की बात करें तो इसका क्रिटिकल पॉइंट एक 1 है और एक 2 है, तो दो बार चेक कीजिएगा, 8x बराबर 1 पे और 8x बराबर 2 पे। इस पे आएंगे तो x मान माइनस इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है ना, हाँ इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, इसको हम जांच करेंगे किस पे, x बराबर 2 पे। तो इसको पहले फार्मूला पे तोड़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। उसके बाद इसकी हम चर्चा करें तो x ग्रेटर देन इक्वल 1 है, तो ये प्लस के लिए आपका ये चल जाएगा, इक्वल के लिए ये चल जाएगा, माइनस के लिए ये चल जाएगा, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस होगा। माइनस इक्वल के लिए फंक्शन लेंगे, ये आपका संभवतः डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, हाफ है, हाफ है, हाफ है, तो इसकी जो जांच करना है वह हमें हाफ पे करना है, तो हाफ पे हाफ हाफ होगा, ये एक में से हाफ घटेगा तो भी हाफ हो जाएगा, यहाँ पे एक, ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए इसमें 2 है 1 है, थोड़ा इंग्लिश प्रिंट है प्रश्न, दोनों का जो बिंदु होता है ना वो सेम बिंदु होता, अलग नहीं होता, एक्स³ माइनस वाला है ना, 2 है, दोनों जगह 2 है, दोनों जगह क्या है 2 है आपका। और जब इस प्रश्न पे आएंगे इसका तो फॉर्मूला डायरेक्ट 1 हो जाएगा, और 1 1 2 1 जोड़ेंगे ये आपका कंटिन्यूअस होगा। देख लीजिएगा ये भी 2 8 में से 3 गया तो 5, ये भी आपका कंटिन्यूअस ही होगा, C1 कंटिन्यूअस ही होगा। और इसमें आएंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 0 और 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो कम से कम 2 फंक्शन का वो फॉलो करता है। तो इसका एक बार 8x बराबर -2 पे जांच करेंगे, एक बार 8x बराबर 0 पे जांच करेंगे। इसमें आएंगे, इसका भी 2 फंक्शन है, एक -3 क्रिटिकल पॉइंट है, x बराबर -3 पे जांच करेंगे, और एक बार 3 पर है 8x बराबर 3 पे जांच करेंगे। तो इतने तरह के आप इस फंक्शन को बना लीजिएगा, तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरह के कोई भी प्रश्न जो आएगा ना उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो एक प्रश्न हम बोले थे बताएंगे 2 नंबर,
तो 2 नंबर बता देते हैं। देखिए 16 लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे लेंगे तो पहले क्या लेंगे हम, इसका LHS, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस। अब इसके लिए क्या मेरा फंक्शन है, 1 माइनस कॉस x, 1 माइनस कॉस x बटे एक्स स्क्वायर है और एक बार 1 है, ये 0 नहीं है, ये 0 है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन आएगा 1 माइनस कॉस x बटे एक्स स्क्वायर। अब देखिए x मान रख दें तो नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 0/0 फॉर्म आ जाएगा, जो कि मेरा उचित वैल्यू नहीं है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 बटे एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है इसका। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फॉर्मूला पे बैठाना है तो 2 sin स्क्वायर x/2 या बटे एक्स स्क्वायर है ना, x को हम x बटे 2 गुना x बटे 2 कर देते हैं और गुना 4 दे देते हैं। समझिए मेरी बात को, ऊपर वाला जैसे के तैसे लिख दिया। अब साइन स्क्वायर था x/2 मतलब साइन फंक्शन 2 बार होगा, तो एक साइन x/2 उसका थीटा x/2 नीचे दे दिए, फिर से एक साइन x/2 होगा, फिर से उसका थीटा x/2 नीचे दे दिए, और 2 दूनी 4 था नहीं, हमने लाया वहां लिख दिया ताकि कट के मान इक्वल मिल जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं, ये 4 है ना, यहां पे देना पड़ेगा तब ये 4 से सब कटेगा। अब क्या करते हैं, 4 को 2 से इसको काट देते हैं तो क्या बचा, नीचे में 2, तो हम क्या करते हैं हाफ को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या sin स्क्वायर x/2 बटे x/2 का होल स्क्वायर। अब हाफ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर ऐसे ले लेते हैं। अब हाफ इसका फॉर्मूला 1, तो क्या मिल गया हमें, हाफ मिल गया। तो LHS जिस तरह से बनाए उसी तरह तो RHS ना बनाएंगे, केवल कुछ नहीं करना है, केवल RHS में आपको यहाँ का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह और यहाँ का चिन्ह बदल के केवल प्लस कर देना, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो RHS आपके लिए छोड़ देते हैं, कर लीजिएगा। तथा F0 किसके इक्वल है, 1 इक्वल है, इसीलिए LHL RHL और F0 सब क्या है आपका समान है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं इसीलिए या 10 F इज कंटीन्यूअस NuOUS एट x इक्वल टू 0। तो आप सभी प्रश्न को बना लीजिएगा। अब जो आपके बुक में या इसके अगला जो टॉपिक है, अगला जो प्रश्न है, उसमें क्या दिया रहेगा कि फंक्शन दिया रहेगा और कहेगा यदि फंक्शन दिए गए बिंदु पे संतत है, फंक्शन दिए गए बिंदु पे संतत है तो कांस्टेंट के मान ज्ञात है। किसी किसी में 1 कांस्टेंट रहेंगे, किसी किसी में 2 कांस्टेंट रहेंगे, किसी किसी में 3 भी कांस्टेंट रह सकते हैं। तो उसको भी क्या करेंगे, इसी तरह बनाएंगे। दिए गए बिंदु पर पहले LHS निकालेंगे,
RHL निकाल लेंगे, FA निकाल लेंगे और लिख देंगे एक लाइन यहाँ पे, सिंस F इज कंटिन्यूअस एट इतना, इसीलिए LHL RHL F इतना, तीनों का मान रख के कांस्टेंट का मान याद करते हैं। तो आते हैं उस तरह के प्रश्न को हम थोड़ा देख लेते हैं। के किस मान के लिए दिए गए फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कुछ प्रश्न लिख रहे हैं, उसमें सबका कांस्टेंट का मान ज्ञात करना। कभी कभी के है, कभी कभी कुछ भी रह सकता है, P Q R। पहला है f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 और 3x माइनस 5 इफ x लेस देन इक्वल 5, x ग्रेटर देन 5। ठीक है, एट x इक्वल टू 5 टू f(x) इक्वल टू kx स्क्वायर if x लेस देन इक्वल टू 3 if x ग्रेटर देन 2। इस कितने पे संतत है? 2 पे संतत है। 3 नंबर है आपका f(x) इक्वल टू kx प्लस 1 if x लेस देन इक्वल 5 cos x if x ग्रेटर देन 5। फोर्थ फंक्शन ले रहे हैं हम 1 माइनस कॉस 4x बट्टे 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0, के इफ x इक्वल टू 0। फिफ्थ फंक्शन हम ले रहे हैं 2 रेज़ टू x प्लस 2 माइनस 16 बट्टे 4 रेज़ टू x माइनस 16 इफ x नॉट इक्वल टू 2 और k इफ x इक्वल टू 2। एक और फंक्शन ले लेते हैं, लास्ट फंक्शन 1 इफ x लेस देन इक्वल 3 ax प्लस b इफ 3 लेस देन x लेस देन 5 और एक है 7 इफ x ग्रेटर देन इक्वल 5। इसमें k नहीं है, इसमें a भी है, इसमें a भी का ही मान निकालिएगा। ये बताते हैं, ये आपका बन जाएगा, ये भी आपको बन जाएगा। इसमें ये संतत है आपको x बराबर 5 है और एक बताते हैं, ये 3 आपसे बन जाएगा। उसके बाद ये 3 हम बता देंगे। नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 सोलन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल 5 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। देखिए के किस मान के लिए संतत है, वही मेथड से बनाएंगे, वही तरीका को अपनाएंगे जो इससे पहले करते थे। संतत दिखाने के लिए क्या करते थे, LHL RHL FA निकालते थे, वही बात इसमें भी करना है। मान लेते हैं कि संतत है या नहीं भी है, RHL LHL FA तो निकाल सकते ना, उतना निकाल लीजिए। तो किस पॉइंट पे है संतत, x बराबर 5। तो पहले क्या निकालेंगे, LHL। तो लिखेंगे लिमिट f ऑफ x टेंस टू 5 माइनस, तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस क्या हुआ, x 5 से माइनस की ओर जा रही है, अर्थात x 5 से छोटा, माइनस है तो x 5 से छोटा। ये कंडीशन कौन दे रहा है, देखिए दे रहा। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, kx प्लस 1। अब सीधा मान रख देना है, तो k गुना 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 5k प्लस 1। अगेन RHL लिमिट f ऑफ x टेंस टू 5 प्लस, वही कहानी फिर से
ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 की ओर जा रही है अर्थात x 5 से बड़ी होगी, ऐसा कंडीशन यहाँ कौन है 3x माइनस 5। तो टोटली क्या हो जाएगा, मान रख देंगे तो 3 गुने 5 माइनस 5, तो 5 दिया 15 में से 5 गया तो आ गया आपका कितना 5 या 15, 15 में से 5 गया तो 10, 3x माइनस 5, 5 या 15, 5 10, ठीक है। साथ में f5 कितना आ जाएगा, किसके इक्वल है, kx प्लस 1 का है, तो kx की जगह k गुना 5 प्लस 1 फाइनली 5k प्लस 1। अब देखिए LHL RHL F5 निकल जाने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस, उसमें लिखते थे संतत है हो गया, इसमें लिखेंगे सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, संतत है तो LHL RHL F5 क्या होगा बराबर, तो LHL है क्या मेरा 5k प्लस 1 इक्वल टू कितना है 10 है, और इक्वल टू कितना है 5k प्लस 1। अब देखिए इसमें दो केस बनेगा, एक केस इसके साथ, एक केस इसके साथ। तो केस फर्स्ट 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, तो 5k इक्वल टू एक उधर जाके घटेगा तो 5k इक्वल टू 9, इसीलिए k बराबर क्या आ गया 9/5। केस 2 की बात करें हम तो 10 इक्वल टू 5k प्लस 1, एक इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में आएगा 5k बचा, 9 इक्वल टू 5k, इसीलिए k बराबर 9/5। तो आप केस 1 2 करने की आवश्यकता नहीं है, एक भी पार्ट लेकर आप बना दीजिएगा, k का मान याद कर दीजिएगा तो ये आपका सही ही रहेगा। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, इसको इन दोनों को बना लीजिएगा। जब यहाँ पे आइएगा cos पाई का मान रखिएगा तो इसका मान हो जाएगा आपको -6, ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम फोर्थ नंबर बताते हैं, फोर्थ नंबर क्या कहानी है। फोर्थ नंबर है f(x) इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बट्टी 8x स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0, और k का मान मिलेगा जब x मान 0। ठीक है, तो किस फंक्शन पे जांच करना है 0। पहले क्या लें LHL, लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू 0 माइनस, लिमिट बराबर नहीं है तो LHL RHL के लिए ही लेंगे, सिखा रखे हैं आपको तोता की तरह। क्या है 1 माइनस cos 4x बटे 8x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos, अच्छा डायरेक्टली मान रखने तो क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा cos 0, एक में से एक जाएगा, एक 0 नीचे में 0 0 बटे 0 फॉर्म आ जाएगा तो डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो उसको छोटा सूत्र लगा देते हैं। cos 4x को लिख सकते हैं 2 × 2x बटे 8x स्क्वायर, 4 को 2 × 2x लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस, अब देखिए ये मेरा हो गया 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां हम लिख देंगे 2 sin स्क्वायर थीटा में 2x बटे 8x स्क्वायर। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x है ना, sin स्क्वायर है तो sin 2 sin स्क्वायर 2x, इसको भी उसी के फॉर्म में लिखेंगे
कैसे, एक साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2x दो बार आना चाहिए, 2x दो बार आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, लेकिन है कितना 8 है, तो एक और गुणाम लगा देते हैं, मतलब 8x² का फैक्टर कर दिए 2x into 2। अब इस 2 से इस 2 को खत्म कर दिए, काट दिए, तो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन 2x स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x और 2x का होल स्क्वायर, नहीं ना बचा। अब क्या करते हैं, इसका आंसर कितना रहा है, इसका आंसर आ रहा आपका 4 नंबर बता रहे हैं ना, 4 नंबर का आंसर आ रहा आपका 1, 4 का आंसर आ रहा 1, ठीक। अब क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, साइन 2x बट्टे 2x का होल स्क्वायर, और यह वैल्यू 1 देगा, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब देखिए LHS तो निकाल लिए, क्या किए, जो फंक्शन था फंक्शन लिख दिए, 4x को हमने लिख दिया 2 into 2x, गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है 2x, नीचे में 8x। नेक्स्ट स्टेप में क्या चीज रखे, 8x स्क्वायर को लिखा 2x गुना 2x गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8x x स्क्वायर। अब क्या किए, इस 2 से इस 2 को काट दिए, ऊपर बचा sin स्क्वायर 2x, नीचे 2x गुना 2x, उसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब दोनों का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिए, फार्मूला 1 देगा, 1 का स्क्वायर 1। अब क्या करेंगे, इसके आगे हम लिखेंगे RHL। RHL में क्या करेंगे, सब कुछ सेम होगा, केवल आप यहाँ पे 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 सब जो घेरे हैं उसको प्लस कर दीजिएगा, बाकी एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद f जब 0 रखेंगे उसका वैल्यू क्या देगा, k देगा। RHL समझ लीजिए, RHL LHL सेम प्रोसेस है, थोड़ा LHL माइनस माइनस आता है, RHL में प्लस प्लस आता है। तो RHL जब बनाएंगे यहाँ RHL लिखाएगा और सब क्या क्या हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इस तरह से RHL लिख देंगे, ये प्लस 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 ये क्या जाएगा। उसके बाद F0 के दे रखा है, तो अंतिम में क्या लिखेंगे हम, सिंस f इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, तो 0 तो LHL RHL और F0 सब क्या होगा, बराबर होगा। LHL 1 आया, RHL 1 आएगा, तो k है, तो इसीलिए k का मान कितना आ गया, 1 हो गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब आते हैं हम इस पे, प्रश्न नंबर 5 तो हो गया ना, नहीं 5 है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है आपका 2x + 2 - 16 बट्टे 4x - 16 इफ x नॉट इक्वल टू 2 और k इफ x इक्वल टू 2। तो आप पता चले गया किस पे जांच करना है, x बराबर 2 पे जांच करना है। कभी कभी ये सब प्रश्न है ना,
सीधा ऐसा लिखा रहेगा कि k के किस मान के लिए संतत है, या k का मान ज्ञात करें ताकि दिए गए फलन इतना पे संतत। सेम प्रोसेस से बने। अब एट x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, LHL लिए। LHL में लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस नॉट इक्वल टू है, दोनों के लिए ही फंक्शन आएगा। पढ़ा चुके हैं आप, तो तोता की तरह रटा चुके हैं। यदि आप भूल जाते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। क्या हो जाएगा ये 2x प्लस 2 माइनस 16/4x माइनस 16। अब देखिए यदि x का मान 2 रख दे डायरेक्ट तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 2 4 16 में 16 गया 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो फंक्शन का मान कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो फंक्शन का मान कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2x into 2 लिख सकते हैं। आधार से तो पावर टूट गया था, 16 को हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, अर्थात 4 गुना 4। वही बात नीचे में 4x है ना, तो 2x का स्क्वायर लिख देते हैं। अब ये x 2 गुना होके हो जाएगा 2 पर पावर 2x, 2 पावर 2 तोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। और 16 को फिर से लिख सकते हैं हम क्या, 4 का होल स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब देखिए 2 दूनी 4 दोनों है ना, 4 बाहर ले लेते तो क्या बचेगा 2x माइनस 4 बचेगा बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यदि कंसीडर कर लें, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 4 एक बाई 2x माइनस 4। ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 4 बटे 2x प्लस 4। अब मान रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मान रखेंगे तो लिमिट खत्म, 4 बटे 2 पावर 2 प्लस 4, तो फाइनली 4 बटे 2 दूनी 4 4 8 काट के 2 1 बटे 2। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 4x को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2x, तो फिर तो यही हो जाएगा 2 दूनी 4 x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 2 इस 2 को ऐसे हम बाहर कर लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना गुना, ऐसे तो इसको गुना कर दिए, पावर है, पावर को हम लिख सकते हैं। तो फिर से दोनों 4 था बाहर के लिए, बचा 2x माइनस 4, नीचे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, ये दो टर्म खत्म, 4 बटे 2x प्लस 4 x का मान रख दिया। अब क्या बनाएंगे हम, अब बनाएंगे हम RHL। अब देखिए RHL आप ही बनाना है, RHL में क्या करते हैं, केवल यहाँ RHL लिखा जाता है, ये चिन्ह बदल के प्लस हो जाता, बाकी सेम प्रोसेस RHL कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ देते। उसके बाद हम निकालेंगे F2 किसके बराबर है, k के बराबर है, तो तीनों मान निकाल गया, LHL RHL निकल गया। तो लास्ट में क्या लिखते हैं हम, सिंस f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, इसीलिए LHL RHL F2, तो ये कितना है, हाफ है, k है, तो k का मान कितना आया, हाफ आ गया। इस तरह से हम इसका मान निकालिए, आप भी निकाल लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, बता कुछ आंसर लिख देते हैं इसका। 2 का आंसर आ जाएगा आपका, इसका तो आंसर आया कितना 9/4, इसका आंसर आएगा आपका k बराबर 3/4, इसका आंसर आएगा k बराबर -2/5, और इसका आंसर आएगा k बराबर हाफ, नहीं k बराबर 1, और इसका आंसर आएगा k बराबर हाफ, और इसका आंसर आएगा a बराबर 3, b बराबर -8। तो आप लोग जितना प्रश्न हम छोड़े हैं, जितना प्रश्न आपके लिए लिखे हैं, उसको आप बना लीजिएगा, एक रत्ती भर मिस नहीं कीजिएगा। यदि मिस कीजिएगा तो आपके एग्जाम में मार्क्स कम भी हो सकते हैं।
ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग इस सेशन को देखकर एंजॉय कीजिए, सीखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।